गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। 500 पहले की कहानी है चूहे की मजबूरी। ये हम देख रहे थे। वहाँ आदमी जंगल के फल और पत्ते खाकर जीता था। बाद में उसने दान के बारे में सुना, लेकिन दान उसने कभी नहीं देखा था। एक बार अचानक उसने दान के पौधे के एक पोखरे के बीच में देखा। दान की बलियां ऐसी झूम रही थी जैसे वे आदमी को अपनी ओर बुला रही हो, मगर पानी गहरा था, वह उन तक नहीं पहुंच सका। उसके मन में कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वैसे हालत में वहां हाथी का एक बच्चा आया। उसको आदमी ने मदद मांगा, लेकिन हाथी के बच्चा ने मदद न किया। बाद में वहां नटखट बंदर आया। बंदर को भी आदमी ने मदद मांगा, लेकिन बंदर भी मदद नहीं किया। बंदर ने कहा, आदमी तुम तो मेरे से ज्यादा होशियार हो, इसलिए तुम खुद जाकर वो ले लो। वैसे कहता है। हाँ, तब वह किसी और के इंतजार में वहां बैठ गया। कहाँ? किनार पर आदमी ने बैठता है। वह केवल बलियों को देखते रह गया। तभी एक चूहा वहां आया। उसने चूहे को पास बुलाया और बोला, चूहे जी, पोखर के बीच में दान की बलियां मुझे बार बार बुला रही है, मगर पानी गहरा है, मैं वहां तक नहीं पहुंच जाऊंगा। यदि आप उन बलियों को मेरे लिए ला दे तो मैं आपको मेहनताने का हिस्सा दे दूंगा। चूहे को मदद मांगता है। चूहे, वहाँ बहुत है दाने की बलियां, प्लीज मुझे ला कर दीजिए। तुम्हें मैं क्या देता हूँ? मेहनतान देता हूँ, इसका मतलब मजदूरी देता हूँ। वैसे मदद मांगता है किनको? चूहे को। चूहे को ये काम बड़ा आसान सा लगा। चूहे को ये काम कैसा लगा? बहुत आसान से लगा। कुछ ही क्षणों में वह पोखर के बीच पहुंच गया। कौन? चूहे। उसने बहुत सारी दान की बलियों को कुतर कुतर कर किनारे तक लाया। एक एक बलियों कुतर कर किनारे पर लाकर रखा। कौन? चूहे ने। कुछ ही देर में किनारे पर दाना की बलियों का ढेर बन गया। बहुत सारे बलियां वहां लाकर रखे। कौन? चूहे ने रखे, इसलिए बलियों का ढेर बना गया। तब आदमी ने खुश होकर कहा, चूहे जी, अब मेरे वादे के अनुसार इसमें से आपकी मजदूरी का हिस्सा आप स्वयं ही लीजिए। चूहे जी, आप तो मुझे मदद किए हैं, इसलिए अपने हिस्सा आप ले लो। वैसे आदमी ने कहता है। चूहा सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा चूहा ने, क्योंकि वो बोला, भाई जी, मैं तो छोटा सा जीव हूँ। आई एम वेरी स्मॉल, मैं तो छोटा जीव हूँ। मेरा सिर भी छोटा है। ये सिर भी कैसा है? बहुत छोटा है। इसलिए मैं अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? मेरा हिस्सा मैं कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा सिर बहुत छोटा सा है। तब आदमी बोला, लेकिन आपका हिस्सा तो आपको मिलना ही चाहिए ना। तब आदमी ने कहता है, तुम तो छोटे हैं, लेकिन तुम्हारा सिर भी छोटा है, लेकिन अपना हिस्सा आप ही लेना पड़ेगा ना, आप ही लेना चाहिए ना। वैसे आदमी ने कहता है। चूहे को एक तरकीब सूची, तरकीब मीन्स तरीका, वे। वह बोला, मेरी राय में अच्छा तो यह होगा कि आप यह पूरा धान अपने घर ले जाइए। मेरा भी हिस्सा आप ही ले जाइए, और मैं आपके घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा दान रोज खा लिया करूंगा।
मैं रोज आता हूँ, अपने घर में आकर मेरा हिस्सा में थोड़ा मैं खाकर वापस लौटता हूँ, इसलिए मेरा भी हिस्सा आप ही लेकर जाओ, अपने घर ही लेकर जाओ। वैसे चूहा ने कहता है किनको? आदमी को कहता है। आदमी चूहे की बात मान गया। आदमी को पता चला ओ यही सही है, लेकिन ये तो छोटा सा प्राणी है, कैसे ले सकता है, इसलिए मैं ही खुद अपने घर लेकर जाता हूँ। चूहा रोज आकर अपने हिस्सा में कुछ खाकर जाएंगे, वैसे सोचता है। इसलिए उसी दिन से चूहा आदमी के घर दाना खाता चला आ रहा है। आज तक भी हमारे घर में चूहे आते हैं ना? क्यों आते हैं? क्योंकि अपने हिस्से खाने के लिए अपने घर चूहे आते हैं। चूहे सोचते हैं अब तक इनके हिस्से हमारे घर में है, इसलिए आज भी हमारे घर में चूहे आते अपने हिस्सा खाने के लिए। यही इस पाठ का अर्थ है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट प्रश्नोत्तर के भाग अगले भाग में देखेंगे। ओके, बाय।